आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है ना। तीन प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन साइज़ और बेस्ड ऑन पर्पस। यानी जो अपने अनुप्रयोग के आधार पर होते हैं कंप्यूटर, वो तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज़ के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर होता है। अब बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और स्पेशल यानी जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन की, यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। तो सबसे पहले है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है ना। अगर यही हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसके द्वारा जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनका माप किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फ्रिक्वेंसी है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ पेट्रोल पंप में भी किया जाता है और वैज्ञानिक कार्य और टेलीफोन टेलीलाइन का यूज़ करने में भी किया जाता है। फिर अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट के बारे में हमें बताते हैं, है ना, 0 और 1 पर काम करते हैं, बाइनरी कोड में काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने में बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी 0 और 1 को समझते हैं। आज के समय में इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय कार्य के लिए करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग डिजिटल दोनों से मिलकर काम किया जाता है और इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। फिर है बेस्ड ऑन साइज़ यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं, प्राइस बहुत कम होता है, ये मल्टीटास्किंग होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट चलाना, गेम खेलना और गाने सुनना, बहुत सारे इत्यादि काम किए जा सकते हैं। फिर सेकेंड है हमारा मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है, इसका जो आकार होता है ना ज़्यादा छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, यानी मीडियम साइज़ में होता है ना, और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, मतलब ये है कि इसे एक समय पर बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्य किया जा सकता है एक समय में। फिर बात करें हम अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसके पास और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसका आकार और कार्यक्षमता जो वो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ इसमें किया जाता है, इसलिए डाटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका यूज़ एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी तेज़ी गति से काम करते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, कार्यों को बहुत कम समय में पूरा करते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है ना। इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य में भी इसका यूज़ किया जाता है, मौसम विभाग की जानकारी के लिए, भविष्यवाणी के लिए, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन पर्पस की, यानी उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर का यूज़ होता है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य के लिए। अब सामान्य उद्देश्य के लिए कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, वो कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य के लिए यानी नॉर्मल ऑफिस वर्क या नॉर्मल कार्य को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, जैसे मौसम विभाग की जानकारी के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए इत्यादि काम के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।